नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव पे और मैं हूं तमन्ना। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा कर दी है, जो 2011 के बाद पहली और देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। खास बात यह कि 1931 के बाद पहली बार सभी समुदायों की जाति जनगणना होगी। ये जनगणना क्यों जरूरी है? जाति जनगणना का क्या मतलब है और इसका हमारे देश पर क्या असर होगा? चलिए सरल शब्दों में पूरी कहानी जानते हैं। भारत सरकार ने सोमवार को जनगणना 2027 को अधिसूचित किया है। ये 2 चरणों में होगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग, जिसमें घरों की संख्या, बनावट, बिजली, पानी और संपत्ति जैसे टीवी, फोन, वाहन का डेटा इकट्ठा होगा। वहीं दूसरा चरण जनसंख्या जनगणना, जिसमें नाम, उम्र, जेंडर, शिक्षा, धर्म और जाति का डेटा लिया जाएगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। बाकी देशों में 1 मार्च 2027 से। करीब 30 लाख लोग, ज्यादातर स्कूल टीचर और 1.2 लाख वर्कर इस काम में लगेंगे। मोबाइल ऐप और रियल टाइम मॉनिटरिंग इसे तेज और पारदर्शी बनाएगी। जनगणना देश का सामाजिक आर्थिक नक्शा तैयार करती है। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत जनगणना से लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन होता है। अनुच्छेद 330 और 332 के तहत एससी एसटी के लिए सीटें उनकी जनसंख्या के आधार पर रिजर्व होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचों के लिए जनगणना डेटा का इस्तेमाल करते हैं। 2011 में भारत की आबादी 1.21 अरब थी। अब 1.46 अरब होने का अनुमान है। सटीक डेटा के बिना सरकार प्रभावी नीतियां नहीं बना सकती। 1931 के बाद पहली बार सभी समुदायों की जाति जनगणना होगी। जाति जनगणना क्या है? लोगों की जाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा और रोजगार का डेटा इकट्ठा करना। जाति जनगणना आखिर क्यों है जरूरी? सामाजिक न्याय और नीति निर्माण के लिए जरूरी है। जाति भारत में असमानता का बड़ा कारण है। डेटा में पिछली जातियों को आरक्षण, शिक्षा और रोजगार में मदद मिलेगी। बिहार के 2023 सर्वे में 63% ओबीसी ईबीसी पाए गए, जिसने नीतियों को प्रभावित किया। क्या होगी पारदर्शिता? 2011 एसईसीसी में खामियों के कारण जाति डेटा रिलीज नहीं हुआ। अब डिजिटल प्रक्रिया इसे बेहतर बनाएगी। कुछ लोग मानते हैं कि ये जातिगत विभाजन को बढ़ा सकता है। जाति जनगणना एक संवेदनशील मुद्दा है। राजनीतिक दबाव, विपक्ष खासकर इंडिया गठबंधन लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रहा है। बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक के सर्वे ने इसे और बल दिया। इसके सामने है अनेक चुनौतियां। डेटा सटीकता की अगर हम बात करें तो 2011 एसईसीसी में 46 लाख जातियां दर्ज हुई, जो अव्यवहारिक था। कुछ लोग इसे जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाला मानते हैं। सरकार को ओबीसी की सूची तय करनी होगी। ये डेटा 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए परिसीमन और 33% महिला आरक्षण को प्रभावित करेगा। जनगणना 2027 भारत के भविष्य को आकार देगी। जाति जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन इसके जोखिम भी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।